हत्या, चोरी, अवैध रति, चुगलखोरी, दुर्वचन, झूठ, मर्मभेदी वार्तालाप, अशिष्टता, नास्तिकता और विरोध। ये 10 पाप कर्म हैं। देह, मन और वचन से भी इन्हें नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 10 नकारात्मक प्रवृत्तियों के बारे में जिन्हें हमारे नीति शास्त्रों और बुजुर्गों ने इंसानी जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन माना है। आज के इस दौर में भी इन बातों को समझना हमारी मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए बेहद जरूरी है। नीति शास्त्र का एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश हमें सचेत करते हुए कहता है कि हत्या, चोरी, अवैध रति, चुगलखोरी, दुर्वचन, इसे आज के व्यवहारिक संदर्भ में समझें। किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से नष्ट करना यानी कि हत्या, किसी के हक, मेहनत या विचारों को चुराना यानी चोरी, अपनी मर्यादाओं को लांघकर अनैतिक संबंधों में बंधना यानी अवैध रति, और दूसरों की पीठ पीछे बुराई करके रिश्ते तोड़ना यानी चुगलखोरी, और किसी के प्रति अपमानजनक या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना यानी दुर्वचन। ये वो 5 कर्म हैं जो हमारे समाज और हमारे खुद के चरित्र को सबसे पहले दूषित करते हैं। लेकिन नीतिकार केवल यही नहीं रुकते, इसके आगे 5 और बातों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि झूठ, मर्मभेदी वार्तालाप, अशिष्टता, नास्तिकता और विरोध, ये 10 पाप कर्म हैं। जी हाँ, अपने फायदे के लिए असत्य का सहारा लेना, किसी के दिल को चीरने वाले और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाले कड़वी बातें करना, बड़ों या अपनों से छोटों के प्रति अमर्यादित व्यवहार यानी कि अशिष्टता, और जीवन के नैतिक नियमों, सत्य और ब्रह्मांडीय न्याय पर विश्वास ना रखना यानी कि नास्तिकता, और समाज में कल्याणकारी नियमों के बिना वजह, बिना किसी तर्क के विरोध करना। ये कुल मिलाकर वो 10 काम हैं जिन्हें शास्त्रों ने पाप कर्म की श्रेणी में रखा है। इन 10 बुराइयों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चाबी बताते हुए नीति कहती है कि देह, मन और वचन से भी इन्हें नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं जब तक हम किसी का बुरा शारीरिक रूप से नहीं करते तब तक वह हम सही हैं, लेकिन नीति कहती है कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी को कड़वे शब्द बोलते हैं, तो वह उतना ही बड़ा दोष है जितना कि करने का होता है। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कर्म, तीनों का शुद्ध होना असली इंसानियत होती है। हम इन 10 नकारात्मकों से दूरी बना लेते हैं तो हमारा जीवन खुद व खुद सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए दोस्तों, इन 10 कमजोरियों को पहचानिए और सचेत रहकर अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाइए। यही सच्ची मानसिक शांति और एक सम्मानित जीवन का मार्ग है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अच्छाई के साथ कर्म करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।